हेलो व्यूअर्स। ये जो भी डेयरी फार्म कर रहे हैं लोग या डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं या ज़मीनें खाली पड़ी हैं और उसका कमर्शियल यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं तो उनके लिए एक वीडियो है। ये आशीष शर्मा जी हैं पालमपुर से, उनके खेतों में बनाया गया वीडियो है ये आपको प्लांट्स, ये सुपर नेपियर के प्लांट्स हैं और अभी आपको इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि डोरमेंसी पीरियड अभी हमारा चल रहा है। और आज 2 फरवरी 2023 को ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि ऑलमोस्ट इन्होंने पूरे साल ही हरा चारा अपने पशुओं को खिलाया है। आप ये देख सकते हैं, अभी इसकी कटिंग लेना बाकी है और ये आप देखेंगे अभी ये 4-5 दिन पहले इन्होंने कट लिया है। और अब डोरमेंसी से हमारा जो सुपर नेपियर है वो डोरमेंसी की स्टेज से बाहर आना शुरू हो गया है और उसमें दोबारा से जो ग्रोथ है वो उसने पकड़ ली है। और इस तरह से आप देख पाएंगे इन्होंने, देखो कितने जो भी काऊ डंग होता है वो डेली बेसिस पे ये अपने पौधों के पास फेंक देते हैं। और ये जब ये पौधे फुल ग्रोथ में आएंगे तो बहुत ही सुंदर ये खेत की शेप ले लेंगे और बहुत ही सुंदर लगेगा आपको। काफ़ी बड़ी बड़ी बुशेज़ इनकी बनती हैं। तो व्यूअर्स, अगर हमने डेयरी फार्म करना हो या हमारी ज़मीनें खाली हों तो शायद पेरिनियल फॉडर, मैं हिमाचल के प्रोस्पेक्टिव से बात करूँगा तो ये एक बहुत ही बेसिक अगर बात की जाए तो दिस विल बी गेम चेंजर सुपर नेपियर की, जहाँ तक हम बात करें। क्योंकि ये आशीष शर्मा जी ने भी एक्सपेरिमेंट करा, क्योंकि एवरेजन ये 5 से 7 हज़ार की तूड़ी हर महीने इन्होंने बचाई है इस फॉडर को लगाने के बाद। और ये इन्होंने छोटे से एरिया में ही लगा के रखा था और तकरीबन अभी आपको ऐसे घास वास दिख रहा है क्योंकि ये डोरमेंसी टाइम है, फिर भी आप देखेंगे कि आपको सुपर नेपियर हरा ही दिखेगा। तो ये सभी फार्मर्स के लिए, और ये देखिए जो नहीं काटा है वो 15-15, 20-20 फीट के आसपास है जो उन्होंने कलमों के लिए छोड़ा हुआ है। तो ये गेम चेंजर हो सकता है हम लोगों के लिए। और जिन लोगों की बेसिक प्लान है मेरा आज इस वीडियो को बनाने का, एक तो डेयरी फार्मर के लिए जो डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं वो अपने जो महीने की कॉस्टिंग है, क्योंकि भूसे के बिना शायद हिमाचल के प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो हम डेयरी फार्म को सक्सेस होता हुआ तूड़ी के बिना नहीं देख सकते। बट आज की सिचुएशन में जो तूड़ी के रेट हैं, भूसे के रेट हैं, वो फिक्स हो चुके हैं 15-16 रुपये। इवन इस बार अभी जो करंट प्राइस चल रहा है वो 18 रुपये किलो तक तूड़ी हमें देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर सेम रेट्स पे अगर हम लोग तूड़ी खरीदें, पशु को खिलाएं, तो हमारा जो वेंचर है कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। तो ये जो वीडियो है बेसिकली ये है कि तूड़ी के प्राइजेज़ को हम कैसे बीट कर सकते हैं बीइंग अ हिमाचली। अगर पंजाब से तूड़ी आना बंद हो जाए तो श्योरली 2 महीने के अंदर जितने भी डेयरी फार्म्स हैं या गौशालाएं हैं वहाँ पे गायों को भूखे मरने की नौबत आ जाएगी, दैट्स फॉर श्योर। तो व्यूअर्स, जो हम लोग फील्ड्स में देखते हैं तो मैक्सिमम लोगों के खेत खाली पड़े हुए हैं। लोग XYZ रीजंस की वजह से वहाँ पे फार्मिंग नहीं कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन खेतों का यूटिलाइज़ करके और उन पे सुपर नेपियर की कल्टीवेशन करके हम लोग एक अच्छा खासा मुनाफा, मैं आपको कम मुनाफे की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छा खासा मुनाफा हम एक कनाल से कमा सकते हैं, जो कि मैं इलेबोरेट करूँगा आपको लास्ट तक। तो वीडियो ज़रूर देखिएगा, 5, 7, 10, 15 मिनट का वीडियो हो सकता है, बट इम्पॉर्टेंट है। जो लोग कमर्शियली सुपर नेपियर फार्मिंग करना चाहते हैं तो हम लोग हेल्प करते हैं, हम लोग फॉडर भी उनसे परचेज़ करेंगे, क्योंकि आज की डेट में जो करंट प्राइजेस हैं भूसे के वो बहुत ही ज़्यादा हैं और उसको बीट करने के लिए हम एज अ हिमाचली हम लोगों को कुछ ना कुछ सोचना होगा। क्योंकि हमारी ज़मीनें भी, हम लोग कुछ नहीं कर रहे, बंदर का रीज़न दे देते हैं हम, वाइल्ड वोर्स का रीज़न दे देते हैं या जंगली गायें का रीज़न दे देते हैं, स्ट्रे कैटल्स का रीज़न दे सकते हैं। बट ये एक ऐसी चीज़ है जिनमें इन किसी भी चीज़ों का हार्म आपके पौधों को नहीं होगा। और एक बार अगर ये पौधा आपने लगा लिया तो तकरीबन आपको 7 से 8 साल या होल लाइफ आप कहें कि वो चल जाता है, क्योंकि एक इस तरह की बुश इजीली 5 से 6 साल इस तरह से बहुत इजीली घास देती है। और जब ये डेड होना शुरू हो जाए तो आप 2 या 3 साल पहले उसके साथ एक और पौधा इम्प्लांट कर दे और वो अगेन वो 6 महीने में इस तरह की बुश का शेप ले लेगी। तो एक ही बार का खर्चा है, उसके बाद कोई खर्चा नहीं है। और ईज़िली 1 साल में आप 4 कट्स बहुत आराम से ले सकते हैं। तो कैलकुलेशन समझिएगा बड़े ध्यान से। एक कनाल में हमारे 1000 से 1200 पौधों के आसपास लगता है, क्योंकि हिमाचल में हम लोग कई जगह पे कनाल का यूज़ करते हैं और कई जगह हम लोग बीघों का जो है वो यूज़ करते हैं। तो
कनाल वालों को तो कनाल अंडरस्टैंड होता है, जो बीघे वाले हैं अगर उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो कनाल की तो 1 बीघे के अंदर 2 कनाल आते हैं, वो रिवर्स उस तरह से अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, जिनके पास ज़मीनें खाली पड़ी हैं, एक प्रोजेक्ट के लिए अगर छोटा सा एक प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश करते हैं जिसमें वो 1 कनाल में 1000 पौधे लगाते हैं, तो उनको कितनी अर्निंग होगी और उनको क्या काम करना होगा वो मैं इलेबोरेट करूँगा, आप प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। 1 कनाल में तकरीबन हमारे 1000 पौधे लगते हैं। साल में हम 4 कटिंग्स एक पौधे से बहुत आराम से ले सकते हैं। तो आप 1000 अगर पौधा लगा है और 4 कट्स लेते हैं तो आपकी 4000 कट्स एक साल में बहुत ईजीली अचीव हो जाती हैं। एक बार की कटिंग में जो मैच्योर प्लांट है वो 20 से 25 किलो हरा चारा बहुत आराम से दे देता है, जो हमारा प्रायर एक्सपीरियंस है। तो अगर आप 25 किलो हरा चारा पकड़ के चलते हैं एक प्लांट से, आपकी टोटल कट्स होगी 4000। तो 4000 को जब आप 25 से गुना करेंगे तो 1 लाख किलो हरे चारे का जो प्रोडक्शन आपकी आ जाती है। अब बात आती है व्यूअर्स, ये आपकी प्रोडक्शन आ गई, अब आप इसको कैसे सेल कर पाएंगे, क्योंकि आज की डेट में जो व्हीट स्ट्रॉ भूसे का रेट है वो 15-16 रुपये किलो है। अगर हम ये मान के चलते हैं कि हम इस तरह का प्रोजेक्ट जो हमने बनाया है और हम आपसे ये जो इसका जो एंड प्रोडक्ट आप बनाओगे वो हम लोग आपसे ख़रीद भी लेंगे एक सर्टेन प्राइस पे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास 1 लाख किलो के आसपास अगर हरा चारा प्रोड्यूस होता है और हम उसको कन्वर्ट करते हैं सूखे चारे में, मतलब उसको चैफ मशीन, जो नॉर्मल सी मशीन आती है उसमें चैफ करते हैं और उसको सुखाते हैं, तो लगभग हमें 25% उससे सूखा चारा प्राप्त होता है। हरे चारे को जब हम काटते हैं तो 25% के आसपास उसमें सूखा जो ड्राई मैटर है वो बचता है। तो 1 लाख की अगर हम बात करते हैं, 1 लाख किलो, क्योंकि 1000 पौधों से आपको साल की 4 कटिंग ली, अगर 1000 पौधों की 4 कटिंग ली तो आपके पास टोटल 4000 कटिंग आई, और 4000 कटिंग्स को अगर आप 25 किलो एक पौधे ने आपको वेट दिया तो आपके पास 1 लाख किलो हरा चारा आया। जब आपने इसको चैफ करके सुखाया तो आपके पास 25,000 केजी हरा चारा आपके पास आ जाता है। अगर आप मिनिमम कैलकुलेशन करते हैं 5 रुपये के हिसाब से, तब भी आपके पास व्यूअर्स 1.25 लाख रुपया एक कनाल जगह से आप इजीली अचीव कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमने लगभग आधे से आधा प्राइस रखा है अपने सूखे चारे का, और जिसमें कि न्यूट्रिशनल वैल्यू 16 से 18% है, जबकि हमारी तूड़ी में सिर्फ 1 या 2% प्रोटीन कंटेंट रहता है। तो उसके मुकाबले में इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा है, इसमें बाकी चीज़ें बहुत, शुगर कंटेंट है, इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं अगर तूड़ी अगर 15 रुपये है तो ऑटोमेटिकली इसका प्राइस उससे हायर ही होगा। बट अगर हम एक मिनिमम फार्मर को हमने अच्छे प्राइस पे कोई चीज़ देनी है ताकि वो भी सर्वाइव करे और हम लोगों को भी एक अच्छा बिजनेस डेवलप कर पाएँ, तो इस तरह की जो कैलकुलेशंस हैं वो आप आराम से, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या इनबॉक्स में भी अपने जो कमेंट्स हैं वो डाल सकते हैं। बेसिकली हिमाचल के प्रोस्पेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ सुपर नेपियर की, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे इश्यूज़ हैं, कल्टीवेशन इश्यूज़ है, बरसात का इशू है, पानी टाइम से नहीं आता। तो ये जो पौधा है इसको बहुत ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा रख रखाव की भी ज़रूरत नहीं है। कल्टीवेशन का खर्चा भी आपका एक बार का ही होगा और उसके बाद आपको कोई कल्टीवेशन की भी ऐसा ज़रूरत नहीं है। तो व्यूअर्स, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आपने कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपना जो भी थॉट्स हैं या जो भी क्वेरीज़ है वो लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उनके जवाब देने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।